जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके चित्त में जो निश्चय है उसको जब वही अभ्यास और यत्न करके दूर करे तब दूर होता है, अन्यथा नहीं होता। ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता। जैसे मृतक की जीव कला को मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता कि उसके निश्चय में क्या है। जो ज्ञानवान है उसके निश्चय में सर्व ब्रह्म का भान होता है और उसे जगत द्वैत नहीं भासता, और उसी को मेरे वचन शोभते हैं। हे राम जी, आत्मानुभव सर्वदा सतरूप है और सब असत पदार्थ हैं। ये वचन प्रबुद्ध के विषय हैं और उसी को शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सत भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देती। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बुद्धवान का है। उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा से व्यतिरेक भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण में भूषण भाव नहीं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो अज्ञानी हैं उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं, और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होकर भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रांति से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम क्रोध मान मोह आदि अज्ञान रूप हैं। उनमें वे अपना आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते, सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। हे राम जी, जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा और जो कुछ देखना था वह देखा। उसकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथा शास्त्र आचार और निश्चय है, उसकी भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की नाई शीतल है और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, वे ही पुरुष जीते हैं और समृतक हैं। इससे तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो, तब परम सिद्धता को प्राप्त होगे। वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त न हो? कोई वस्तु क्यों न हो, अवश्यमेव प्राप्त होती है। यदि चिरकाल व्यतीत हो जावे और सिद्ध न हो तो भी उद्वेग न करे तो वह फल परिपक्व होकर प्राप्त होगा। जैसे
वृक्ष से जब परिपक्व होकर फल उतरता है तब अधिक मिष्ट और सुखदायक होता है। यथा शास्त्र व्यवहार करने वाला उस पद को प्राप्त होता है जहाँ शोक, भय और यत्न सब नष्ट हो जाते हैं और शांतिमान होता है। हे राम जी, मूर्ख जीवों की नाई संसार कूप में मत गिरो। यह संसार मिथ्या है। तुम उदार आत्मा हो, उठ खड़े हो और अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो और इस शास्त्र को विचारो। जैसे शूर रण में प्राण निकलने लगे तो भी नहीं भागता और शस्त्र को पकड़ के युद्ध करता है कि अमर पद को प्राप्त हो, तैसे ही संसार में शास्त्र का विचार पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ करो और शास्त्र को विचारो कि कर्तव्य क्या है। जो विचार से रहित है वह दुर्भागी, दीनता और अशुभ को प्राप्त होता है। महामोह रूपी घन निद्रा को त्याग करके जागो और पुरुषार्थ को अंगीकार करो जो जरा मृत्यु के शांति का कारण है। हरि ओम। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 86। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह चित्त रूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ मैं तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूँ। वह तुम सुनो कि जिसमें यत्न भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो और औषध भी आप हो और सब पुरुषार्थ आप ही से सिद्ध होता है। इस यत्न से चित्त रूपी वैताल को नष्ट करो। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे उनको त्याग करो। जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होंगे। जैसे लोहे से लोहा कटता है, तैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपी वैताल को दूर करो। देहादिक अवस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देहादिक की भावना है, उनको त्याग कर आत्म तत्व में भावना लगाओ। हे राम जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है, तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संवित की ओर लगाओ और सब वासना को त्याग के एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है, वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूढ़ता से रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना यही पुरुषार्थ है। हे राम जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं। उन दोनों में जो बली होता है उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होंगे तब यत्न बिना आत्मपद को प्राप्त होंगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासता है, तैसे ही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना, जो बादलवत आवरण है, उसका जब अभाव होगा तब अयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा।
जो चित्त के स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है। जिसको अपने चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं, उसको धिक्कार है। वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना, अपने साथ परम मित्रता करनी है और अपने मन के वश किए बिना अपना आप ही शत्रु है। अर्थात मन के उपशम किए बिना घटी यंत्र की नाई संसार चक्र में भटकता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है, उनको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करें और आत्म चेतन संवित में लगावें। आत्म चिंतना करके चित्त को मारना सुख रूप है। हे राम जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है, तब मन उपशम होता है और जब मन उपशम होता है, तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदि की अपेक्षा नहीं रहती। हे राम जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे, तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पा है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तब इस बंधन से छूटोगे। हे राम जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा, तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा और जब चित्त का चिंतत्व निवृत्त हो जाएगा, तब केवल चेतन मात्र ही शेष रहेगा। हे राम जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होंगे, तब तुम्हारी बुद्धि परमात्म तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। इससे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे, तब महा अद्वैत पद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, मन के जीतने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है, उसको त्रिलोकी का जीतना तृण समान है। हे राम जी, ऐसे शूरमा हैं जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फूरने से सहने में क्या कृपणता है। हे राम जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्य नहीं, वे नरों में अधम हैं। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूँ, मैं मरूंगा और मैं जीव हूँ, उनको वह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फूरने से और देश में कार्य करने लगे, तो वह भ्रम रूप है। तैसे ही आपको जन्म मरण भ्रम से मानता है। हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थित है, तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है। तुम्हारा स्वरूप नित्य, शुद्ध, बुद्ध
और सर्वविकार से रहित है। यह लोक आदिक भ्रम मन के फूरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदिक जो स्नेह के स्थान हैं और उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हों। हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य, शुद्ध, सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।